दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों आज मैं आप सभी को महाभारत के एक ऐसे महान योद्धा परमवीर पराक्रमी अश्वत्थामा की कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, असीरगढ़ का किला श्री कृष्ण के श्राप के कारण यहाँ आज भी भटकते हैं अश्वत्थामा। किले के भी भटकते हैं अश्वत्थामा। किले के शिव मंदिर में करते हैं प्रतिदिन। महाभारत के बारे में जानने वाले लोग अश्वत्थामा के बारे में तो निश्चित तौर पर जानते ही होंगे। महाभारत के कई प्रमुख चरित्रों में से एक अश्वत्थामा का वजूद आज भी मौजूद है। अगर यह जानकर आप हैरान हो रहे हैं तो हम आपको बता दें कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने निकले अश्वत्थामा को उसकी एक चूक भारी पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से तक भटकने का श्राप दे दिया। पिछले लगभग 5000 वर्षों से अश्वत्थामा भटक रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरहानपुर मध्य प्रदेश स्थित असीरगढ़ किले की शिव मंदिर में प्रतिदिन सबसे पहले पूजा करने आते हैं। शिवलिंग पर प्रतिदिन सुबह ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलता है। अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। हम यहाँ आपको महाभारत काल के अश्वत्थामा से जुड़े वो खास बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपको शायद ही मालूम होगा। दोस्तों अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मे थे। उनकी गिनती उस युग के श्रेष्ठ योद्धाओं में से होती है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरुवंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। महाभारत के युद्ध के समय गुरु द्रोण ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की मृत्यु की सत्यता जाननी चाहिए तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा। अश्वत्थामा मारा गया है लेकिन मुझे पता नहीं है कि वह नर था या हाथी। यह सुन गुरु द्रोण पुत्र मुंह में शस्त्र त्याग कर किंकर्त विमूढ़ हो गए। युद्ध भूमि में वहीं पर बैठ गए और उसी अवसर का लाभ उठाकर पांचाल नरेश द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। पिता की मृत्यु ने अश्वत्थामा को महाभारत युद्ध के पश्चात जब अश्वत्थामा ने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए पांडव पुत्रों का वध कर दिया तब पांडव वंश के समूल नाश के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा कर दंड स्वरूप अश्वत्थामा के माथे पर लगी मणि निकालकर उन्हें तेजहीन कर दिया और युगों युगों तक भटकते रहने का शाप दे दिया। कहा जाता है कि असीरगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के ही जबलपुर शहर में गौरी घाट नर्मदा नदी के किनारे भी अश्वत्थामा भटकते रहते हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार कभी कभी वो अपने मस्तक के घाव से बहते खून को रोकने के लिए हल्दी और तेल की मांग भी करते हैं। कई लोगों ने इस बारे में अपनी बीती भी सुनाई है। किसी ने बताया है कि उनके दादा ने उन्हें कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया है। तो किसी ने कहा कि जब वे मछली पकड़ने तब वहां तालाब में गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। कई बार वहां अश्वत्थामा को देखने का किस्सा सुनाया है। तो किसी ने कहा कि जब वे मछली पकड़ने तब वहां तालाब में गए थे तो अंधेरे में उन्हें किसी ने तेजी से धक्का दिया था। शायद धक्का देने वाले को गांव के कई बुजुर्ग भी माने। तो एक बार अश्वत्थामा को देख लेता है उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ सी जाती है। किले में स्थित तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वे उतावली नदी में स्नान करके पूजा के लिए यहाँ आते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ों की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब बुरहानपुर की तपती गर्मी में भी कभी नहीं सूखता। तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है जो खंडवा जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में
तालाब के थोड़े आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ से खाइयों से घिरा हुआ। किंवदंती के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में गुप्त रास्ता बना हुआ है, जो खांडवन यानी खंडवा जिला से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। इसी रास्ते होते हुए अश्वत्थामा मंदिर आते हैं। भले ही इस मंदिर में कोई रोशनी और आधुनिक व्यवस्था न हो, यहाँ परिंदा भी पर न मारता हो, लेकिन पूजा लगातार जारी है। शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल, शिवलिंग पर प्रतिदिन ताजा फूल एवं गुलाल चढ़ा रहता है। बुरहानपुर के इतिहासवादी डॉक्टर मोहम्मद शफी प्रोफेसर सेवा सदन विश्वविद्यालय बुरहानपुर ने बताया कि बुरहानपुर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पहले यह जगह खांडव वन से जुड़ी हुई थी। किले का नाम असीरगढ़ यहाँ के प्रमुख चरवाहे आशा अहिर के नाम पर रखा गया है। किले को यह स्वरूप 1380 ईस्वी में फारूकी वंश के बादशाहों ने दिया था। जहाँ तक अश्वत्थामा की बात कही जाए तो शफी साहब फरमाते हैं कि मैंने बचपन से ही इन किंवदंतियों को सुना है। मानो तो यह सच है और ना मानो तो झूठ। दोस्तों, महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक अश्वत्थामा है। ये कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। हनुमान जी आदि अमर 8 लोगों में अश्वत्थामा के भी नाम आता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप सभी को कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।